मगर बोलेंगे नहीं, ताजमहल के नीचे जाकर देखेंगे। ताजमहल के नीचे क्या मिलेगा आपको? नहीं, हम खोद के देखेंगे क्या मिलेगा। तो क्या मैं भी खड़े होकर कह दूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जिस घर में रहे थे उसके नीचे भी मस्जिद है, खोदी जाए? अगर तुम्हारी आस्था है तो मेरी आस्था नहीं है। क्या मोदी की आस्था ओवैसी की आस्था से बढ़कर है या बराबर है? बताओ आप। ये देश आस्था पर नहीं चलता मोदी जी, ये देश चलेगा तो संविधान पर चलता था और चलता रहेगा। भारत का मुसलमान किराएदार नहीं है, हिस्सेदार है। आप ले जाकर मुगलों से मिलाते हैं। अरे मुगलों से हमारा रिश्ता नहीं था। वो मुगल जितने बादशाह थे उनकी बीवियां कौन थी? किससे शादी की थी उन्होंने? क्या उसका जिम्मेदार आप मुझे बनाएंगे? आप जाके पूछो औरंगजेब से मुझे क्या करना है। अब जाके पूछो अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से। और क्या मोदी जी, क्या आपने बहादुर शाह जफर की खबर पर फूल नहीं चढ़ाए थे? हमको जिम्मेदार, हाँ, मुगल अगर जिम्मेदार हैं तो यकीनन औरंगजेब जिम्मेदार है पेट्रोल की कीमत का। अकबर जिम्मेदार है बेरोजगारी का और शाहजहां जिम्मेदार है कीमतों में जो इजाफा हो रहा है। अब खुश हो गए बीजेपी वालों, हमने मुगलों को जिम्मेदार करार दे दिया, पेट्रोल का जिम्मेदार। कीमत अगर पेट्रोल की बढ़ गई मोदी जी तो औरंगजेब जिम्मेदार, नौजवान को नौकरी नहीं है तो अकबर जिम्मेदार, कीमतें बढ़ रही तो शाहजहां जिम्मेदार। ये जिम्मेदारी हम देने तैयार हैं। मगर अशोका को क्यों भूल गए, पुष्यमित्रा को क्यों भूल गए? इनके बारे में भी बोलना चाहिए ना। नहीं बोलेंगे तो आपको खुलकर कहना है कि हमारा ताल्लुक मुगलों से नहीं है। हाँ, वो बादशाह थे जो मुल्क पर हुकूमत किए, जिस तरह अशोका ने किया, जिस तरह कृष्णदेवराया ने किया, जिस तरह पुष्यमित्रा ने किया, उन सब ने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। मगर आप ये मुगलों के पीछे पड़ गए और मुगलों को हमसे जोड़ते हैं। सुनो, अगर भारत का मुसलमान का किसी से ताल्लुक है, उसका ताल्लुक है अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह से। वो अल्लामा फजल खैराबादी जो काले पानी की सजा काटी और अपनी जान की अजीम कुर्बानी दे दी। सुनो संगियो, अल्लामा फजल खैराबादी ने अंग्रेजों से माफी की भीख नहीं मांगी। हमारा ताल्लुक है तो जौहर बरादरान से है, हमारा ताल्लुक है तो मौलाना अबुल कलाम आजाद से, हमारा ताल्लुक है तो उन रेशमी रुमाल की तहरीक चलाने वाले महमूद हसन साहब से है, हुसैन अहमद मदनी से है, हमारा ताल्लुक किसी से है तो माल्टा की जेल में मुसीबत और मसाइब के मुश्किलात को सामना करने वालों से। अरे मुगलों को लाकर हमारे गले में क्यों बांध रहे हो? आप बांध लो। भारत की आजादी में सबने हिस्सा लिया था और इसीलिए जब मुल्क आजाद हुआ तो हमने यह फैसला लिया कि हम तारीख में नहीं जाएंगे बल्कि हम तारीख बनाएंगे भारत के लिए। हम तारीख में नहीं जाएंगे, हम तारीख बनाएंगे भारत के लिए। जब भारत की पार्लियामेंट में 540 के ऐवान में ये अकेला दीवाना आपकी दुआओं से खड़ा हो जाता है तो पूरी भारत की पार्लियामेंट को सुनना पड़ता है। पूरी भारत की पार्लियामेंट को सुनना पड़ता है। लोग बोलेंगे आपसे कि गुजरात में बीजेपी मजबूत है,
बीजेपी की सरकार है, तो हाँ, भारत की पार्लियामेंट में मोदी के 300 है, मगर अगर एक दीवाना खड़े हो जाता है तो 300 के सामने सच्चाई बयान करने का मौका मिलता है। इल्जाम लगाने वालों, इल्जाम लगा लो। जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा, मैं अपना काम करता रहूंगा। जब तक अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने फजल और करम से मेरे जान और माल की हिफाजत करता रहेगा, मैं बोलता रहूंगा, मैं लड़ता रहूंगा। हाँ, कोई गम की कोई बुरी बात नहीं है कि अगर मैं खड़े होकर ये कहता हूं कि मैं भारत के गरीब और मजलूम आवाम के लिए एक आवाज उठाता हूं, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है इसमें, इस बात को कहते हुए मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है अगर मैं खड़े होकर कहता हूं कि मैं दलित और आदिवासियों के हुकूक का मुतालबा करता हूं। मुझे कोई डर नहीं होता अगर मैं कहता हूं कि भारत के मुसलमानों को संविधान के मुताबिक उनका जायज मुकाम मिलना चाहिए, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। भारत के मुसलमानों, सूरत के मुसलमानों, गुजरात के मुसलमानों, हमको अपना हक हासिल करना है। हम अल्लाह से डरने वाले हैं, किसी इंसान हुकूमत से डरने वाले नहीं बन सकते हैं। इसीलिए आपसे अपील करने आया हूं कि आज आपको अपने इत्तेहाद की ताकत पर अपनी एक सियासी आवाज को मजबूत करना है। छोड़ दीजिए उन कांग्रेस पार्टी को जो अनकरीब में कांग्रेस पार्टी भारत से के सफ़े हस्ती से खत्म होने जा रही है इंशाअल्लाह ताला। कांग्रेस पार्टी नहीं मुकाबला कर सकती बीजेपी और मोदी का। अगर कोई जानता है कैसे बीजेपी को रोका जाए तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन है।